नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान की कुछ अहम खबरों के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के राजस्थान दौरे पर है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। अपने दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी का अजमेर और नागौर में कार्यक्रम रहा। अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने राहुल का जोरदार स्वागत किया। उसके बाद राहुल सीधे सिरसरा तेजाजी मंदिर पहुंचे, जहां तेजाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर रोपनगढ़ में किसान जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। वहीं उसके बाद राहुल गांधी मकराना में किसान सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान मकराना जाते समय परबतसर पहुंचने पर विधायक रामनिवास गावड़िया की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मेगा हाईवे पर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने राहुल गांधी के राजस्थान दौरे को सफल करार दिया है। विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़ इस बात का सबूत है कि कांग्रेस ने किसानों के हितों के बारे में जो काम कर रही है वो उसका समर्थन कर रहे हैं। वहीं शांति धारीवाल बीजेपी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। पूरा फ्लॉप हो गया, वो तो हमेशा यही कहेंगे, चाहे लाख आदमी इकट्ठा हो चाहे 2 लाख आदमी इकट्ठा हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे फ्लॉप हो गया। क्योंकि ये तो ख्यालों में घूमते रहते हैं, सपने आते हैं इन्हें। इतनी भीड़ थी और इतने लोग मौजूद थे वहाँ पर, और हजारों की तादाद में ट्रैक्टर थे जिन्होंने बड़े आराम से सुना है उनकी सारा भाषण, और गले उतरा लोगों के, किसानों के गले उतरा वो। वहीं राजधानी जयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो किसानों की मौत पर भी हंसी मजाक कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट की टूटी खाट पर बीजेपी को उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एक भी किसान की मौत पर इनके लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की रैली में सचिन पायलट की खाट टूटने की घटना पर कहा कि जनता ने तो उनके विश्वास की खाट ही तोड़ दी है, फिर भी वे नहीं संभल रहे। बीजेपी ने जनता के विश्वास को तोड़ दिया, फिर भी वो हंसी मजाक कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जनता पार्टी का जो राजनीति में जिस तरह की बयानबाजी ये कर रहे हैं, ये 250 किसानों की मौत के बाद भी हंसी ठट्टा करते हैं, दांत निकालते हैं, मजाक करते हैं। एक भी किसान की मौत पर इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की। किसानों के आंदोलन के लिए उग्रवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य कहते हैं। एक्चुअली में बीजेपी की जनता के विश्वास की खाट टूट चुकी है। बीजेपी ने जनता के विश्वास की खाट तोड़ दी, जनता का भरोसा तोड़ दिया। इसलिए बीजेपी हर चीज को मजाक में बात करना, हंसी उड़ाना, देश बीजेपी की हंसी उड़ा रहा है। तो वही राहुल गांधी 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं। शुक्रवार को राहुल गांधी की रैली में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की खाट टूटने की घटना दिन भर चर्चा का विषय रही, जिसे लेकर विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने चुटकी ली। इस दौरान रामलाल शर्मा ने जांच की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा की खाटें तो मजबूत थी, जो कि नहीं टूटी, लेकिन सचिन पायलट की खाट कमजोर क्यों रही, इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। किसान की जीवन शैली से जुड़ा हुआ दर्शाने का एक प्रयास किया गया, लेकिन उन खाटों के अंदर राहुल गांधी जी की खाट की शायद मजबूत थी, नहीं टूटी। अशोक गहलोत साहब की खाट भी मजबूत थी, नहीं टूटी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी की खाट भी मजबूत थी, वो भी नहीं टूटी। तो आखिरकार कमजोर खाट किसने लगाई और उसके टूटने के कारण क्या थे, वो भी प्रदेश की जनता जानना चाहती है। कि सचिन पायलट की खाट जो टूटी है तो उसके अंदर आखिरकार कोई साजिश तो नहीं है। निष्पक्ष सरकार को जांच करनी चाहिए। राहुल गांधी की सभा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट की खाट टूटने की घटना राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बन गई है। कांग्रेस ही नहीं, निर्दलीय विधायक इस विषय को राजनीति से जोड़कर देखने को नकार चुके हैं। तो वहीं बीजेपी खुलकर चुटकियां लेने से बाज नहीं आ रही। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि खाट में वजन ज्यादा होने की वजह से वो टूट गई होगी, लेकिन इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। वजन ज्यादा हो जाए तो निकल गया होगा पहिया, वापस लग गया, उसमें क्या है। इस पे कोई राजनीति ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर राहुल गांधी जी के दौरे से बहुत निराशा हुई है,
क्योंकि पूरी पार्टी एकजुट होकर के सामने आई है। और प्रतिपक्ष के नेता जो बार बार ये बातें कहते थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो सरकार गिर जाएगी, ये गिर जाएगी, वो सारे उनके मंसूबे धरे रह गए हैं। और एक बार फिर पूरी एकजुटता के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान की जनता की। बीजेपी ने विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की अनुपस्थिति को मुद्दा बनाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। दूसरी ओर निर्दलीय विधायक सेम लोढ़ा ने इस मामले को राजनीति से नहीं जोड़ते हुए कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेता के दौरे के दौरान उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का साथ रहना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायकों का सदन में इसके बारे में टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जब पार्टी के नेशनल लीडर का दौरा होता है तो संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, पार्टी के लोग, वो सभी उसमें भाग लेना चाहते हैं और इस नाते सबकी उपस्थिति रही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों के विधानसभा में बात कहने की, तो सारी बातें बेबुनियाद हैं, जिसका माकूल जवाब दिया जाएगा और एक एक बात की सच्चाई लोगों के सामने सदन के माध्यम से लाई जाएगी कि किस रूप में देश की सरकार राजस्थान की जनता के द्वारा 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिताने के बाद भी राजस्थान की जनता के साथ धोखा कर रही है, राजस्थान के साथ में भेदभाव कर रही है। राजस्थान के जो वाजिब हक संविधान। सिरोही से निर्दलीय विधायक सेम लोढ़ा ने बीजेपी के विधायकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायकों ने सदन में जिस तरह से अपनी बात रखी वो अभिभाषण के विषयों से मेल नहीं खाता। के अभिभाषण से बहुत दूर, जिनका उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में कोई किया नहीं गया, उन पर उनके भाषण केंद्रित रहे हैं। राजस्थान के बाहर के विषयों को उठा करके उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की है। बहुत अच्छा होता महामहिम राज्यपाल के माध्यम से जो बातें अभिभाषण के जरिए राजस्थान के सदन में रखी गई है, अगर उसमें कोई कमियां होती, उसमें कोई खामियां होती, वो यदि वो रखते तो ज्यादा सार्थक होता। राज्यपाल के अभिभाषण से बहुत दूर। बीजेपी ने राहुल गांधी की किसान रैली में उनके भाषण की भाषा को लोकतंत्र के लिए उचित नहीं बताया है। पार्टी के चौमू से विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरह की भाषा और अपशब्दों का प्रयोग किया वो उनके अहंकार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में देश की जनता तय करती है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो आपको बता दें कि चौमू से विधायक रामलाल शर्मा ने राहुल गांधी के रैली में दिए गए भाषण को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके के शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए राहुल गांधी के द्वारा, वो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। राहुल की भाषा उनके अहंकार को दर्शाता है। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी राजस्थान में है और इस दौरान कई रैलियों को वो संबोधित भी कर रहे हैं। जिस तरीके की भाषा एक संवैधानिक तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे हैं पहले, उनको जिस भाषा के अंदर बात करनी चाहिए वो हमेशा उनकी भाषा इसी तरीके से अहंकार से अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र के अंदर उचित नहीं है। और रही बात ये भगाने की, तो ये तो हिंदुस्तान की जनता तय करती है। दूसरी बार मोदी जी को जब हिंदुस्तान की जनता ने आशीर्वाद दिया है तो कांग्रेस की मेहरबानी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारा नेतृत्व नहीं कर रहे, वो हिंदुस्तान की जनता से उनके आशीर्वाद से नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए आपको जैसा मन में जैसा द्वेष या दुखी मन है उसका तो हम। लोकसभा में शून्यकाल में नागौर संसदीय क्षेत्र के मुंडवा में निर्माणाधीन अंबुजा सीमेंट प्लांट के गलत तथ्य प्रस्तुत करके पर्यावरण मंत्रालय से ली गई पर्यावरण अनापत्ति से जुड़ा मामला एक बार फिर उठा है। आपको बता दें कि अंबुजा सीमेंट कंपनी ने मुंडवा के ऐतिहासिक तालाबों, आसपास के पेड़ों और कई तरह के तथ्यों को गलत रूप से पेश कर फर्जी तरीके से पर्यावरण एनओसी दी गई थी। इसी मामले को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पूर्व में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को शिकायत की जांच के आदेशों से भी मंत्री और सरकार को जानकारी दी है।
जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सीसीटीवी लगवाने के आदेशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। इसी को लेकर जयपुर पुलिस ने 2 दुकान संचालकों के खिलाफ पहली बार मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि चोरी, लूट, डकैती और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 25 जनवरी को पुलिस कमिश्नरेट की ओर से विभिन्न वित्तीय, वाणिज्यिक, व्यापारिक, व्यवसायिक संस्थानों पर सीसीटीवी लगाने के आदेश दिए गए थे। वहीं इन आदेशों के बाद जयपुर शहर में विभिन्न संस्थानों में 4000 से अधिक सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं। राजधानी जयपुर की बजाज नगर थाना पुलिस ने 2 दुकान संचालकों के खिलाफ धारा 188 में मामला दर्ज किया है। मामला सीसीटीवी नहीं लगवाने का है। दरअसल 25 जनवरी को एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने धारा 144 के तहत शहर के विभिन्न वित्तीय, वाणिज्यिक, व्यापारिक, व्यवसायिक संस्थानों जैसे बैंक, एटीएम, प्राइवेट लॉकर्स, कंपनी, ज्वेलरी शॉप, पेट्रोल पंप, मॉल्स, होटल्स, सिनेमा हॉल, शराब की दुकानों, मल्टी स्टोरी सोसाइटी, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, बार व पब पर अपराध नियंत्रण के लिए परिसर और उनके बाहर सीसीटीवी लगवाने के आदेश दिए थे। मकसद था चोरी, लूट, डकैती समेत अन्य अपराधों को कंट्रोल करने का। लेकिन बार बार आदेशों की पालना के निर्देशों के बाद भी सीसीटीवी नहीं लगवाने पर अब पुलिस ने इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पहली बार एक शराब की दुकान के संचालक और हार्डवेयर की दुकान संचालक के खिलाफ पुलिस ने ही मामला दर्ज किया। 144 सीआरपीसी के अंतर्गत सीसीटीवी लगाने के लिए प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल, इन सभी को पूर्व में आदेशित किया जा चुका है और इसका उल्लंघन करने पे 188 आईपीसी के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया जाता है। जो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं वाणिज्यिक, व्यापारिक, उन्होंने लगाया भी है। अभी जो हमने सर्वे कराया था उसमें लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा व्यापारिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर और प्राइवेट लोगों के लगाए हुए हमने दर्ज किए हैं। इनको भी दर्ज करने का उद्देश्य ये है कि इनको हम अपने मैप पर दिखाएंगे और अगर कभी कहीं पे वारदात होती है तो कंट्रोल रूम विदिन मिनट्स आईओ को और एसएचओ को यह बता पाएगा कि जिस क्षेत्र में वारदात हुई उसके आसपास कितने सीसीटीवी हैं, उन सीसीटीवी का ऑनर कौन है, उसके मोबाइल नंबर किसके हैं। हालांकि इन आदेशों के बाद जयपुर शहर में विभिन्न संस्थानों द्वारा 4000 से भी अधिक सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं। पुलिस का तर्क है कि कई बार वारदात होने के बाद अपराधियों का सुराग लगने में देरी होती है। ऐसे में सीसीटीवी होने से अपराधियों के बारे में जल्द पता चल सकता है। पुलिस के आदेश के बाद जयपुर के विभिन्न व्यापारियों ने भी इसका समर्थन किया और युद्ध स्तर पर अपनी दुकानों और घरों के बाहर कैमरे भी लगवाए। इसमें सभी अपने डीसीपी साहब को निर्देशित किया गया था कि जो लोग भी 144 के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, कार्रवाई की जाए, जिससे इसकी पालना का स्तर बढ़े और जो हमारे जयपुर वासी हैं उनकी सुरक्षा का भी स्तर बढ़ सके। मानसरोवर में लूट की वारदात हो या फिर फायरिंग समेत तमाम अपराधों की घटनाएं सीसीटीवी लगे होने के कारण अपराधियों की धरपकड़ जल्द संभव हो पाती है। उम्मीद करते हैं कि इस पहल से जयपुर के सभी लोग जुड़े और कैमरे लगवाएं ताकि पुलिस अपराध को जड़ से खत्म कर सके। जयपुर से न्यूज इंडिया के लिए संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते आगे। खबर टोंक निवाई से है, जहां राजस्थान भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री चंद्रवीर सिंह चौहान का निवाई आगमन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री चंद्रवीर सिंह चौहान ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। इस अवसर पर बीजेपी नेता एडवोकेट शैलेंद्र चौधरी, पूर्व युवा मोर्चा शहर प्रभारी, पंचायत समिति सदस्य सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान की सरकार को यही कहना है, इन्होंने चुनाव के समय घोषणा की थी कि युवाओं को भत्ता दिया जाएगा। आज तक भी सरकार ने किसी प्रकार का कोई भत्ता नहीं दिया है। हम मिलकर के सभी युवा साथी और युवा मोर्चा के प्रदेश के नेतृत्व से बात करके इस विषय को एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप तैयार करेंगे और मुख्यमंत्री जहां कहीं भी जाएगा तो उसको हम काले झंडे दिखाने की एक योजना बना रहे हैं
मुख्यमंत्री जी को क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे जब तक वो युवाओं को जो उन्होंने वादा किया था चुनावी घोषणा में। तो वहीं जोधपुर में राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की अनदेखी करने के चलते बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कई मांगों को लेकर धरना दिया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष एम सादिक खान ने बताया कि पिछले 2 सालों से राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। साथ ही कक्षा 1 से 5 तक बंद की गई उर्दू को दोबारा चालू करने और मदरसा पैरा टीचरों के वेतन को 400 से 1000 करने की मांग की गई है और ऐसी तमाम मांगे पूरी नहीं होने तक विरोध जारी रखने की चेतावनी दी है। से पिछले 2.25 साल में अशोक गहलोत जी ने माइनॉरिटी के विरोध में जो काम किया है उसको लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान अपने शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन के लिए निकला हुआ है। आज हमने इसकी शुरुआत अशोक गहलोत जी के गृह जिले से की है। ये माइनॉरिटी के वोटों से बनी हुई सरकार है। ये खुद कहते हैं मैं माइनॉरिटी का सबसे बड़ा हितैषी हूँ। जब ये सबसे बड़े हितैषी है तो क्यों इन्होंने उर्दू को समाप्त किया, क्यों इन्होंने आरपीएससी में माइनॉरिटी को जगह नहीं दी। ऐसे बहुत से विषय हैं जिसको लेकर हम पूरे समाज के बीच में जाएंगे, पूरे प्रदेश के बीच में जाएंगे और उसके लिए मैं चाहूँगा कि मीडिया का भी पूरा सहयोग हमें मिले। वहीं जयपुर जिले की चौबू पुलिस ने बेकरी की दुकानों की आड़ में हो रहे अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बेकरी की दुकानों से करीब 1 दर्जन युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। वहीं इस कार्रवाई से बेकरी संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है और कई संचालक दुकान पर ताला लगाकर फरार हैं। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए युवक और युवतियों से पूछताछ कर रही है। एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ और ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा ने जयपुर जिले के दूदू दौरे के दौरान दूदू पुलिस थाने के औचक निरीक्षण किया, जहां पर पुलिस के जवानों ने एडीजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं इस दौरान एडीजी और एसपी ने स्थानीय थाने के सीएलजी मेंबर्स और पुलिस मित्रों से संवाद कर स्थानीय पुलिस की कार्यशैली का फीडबैक लिया। साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली में और सुधार के लिए सीएलजी सदस्यों से सुझाव लिए। इसके बाद क्षेत्र के पुलिस के आलाधिकारियों की बैठक कर एडीजी और एसपी ने आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर का मूल मंत्र अधिकारियों को दिया। साथ ही इसी मंत्र का अनुकरण कर आमजन में विश्वास बढ़ाने के निर्देश दिए गए। कार्यप्रणाली से संतुष्टि सामने आया, फिर भी कुछ एरियाज उनके तरफ से आया है। यातायात नियंत्रण, अव्यवस्था, छेड़छाड़ का कुछ इंसिडेंट्स पर कंट्रोल करना, ग्रामीण इलाकों में गश्त करना, ये सारे जो इश्यूज उन्होंने जो रेज किया है वो एसपी साहब जयपुर ग्रामीण की भी यहाँ उपस्थित थे। उनमें से कुछ उन्होंने ऑलरेडी उसका सोल्यूशन बताया है। अभी ये देखेंगे कि जो सोल्यूशंस हमने रखा है, प्रस्तावित रखा है, उससे आपका जो समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण हो जाएंगे क्या नहीं। अगर नहीं होता तो उसका भी दूसरा हम रास्ता निकाल देंगे। चित्तौड़गढ़ के सैनवा गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका अरुण कंवर ने स्कूल के बच्चों की जमकर पिटाई कर दी, जिस पर ग्रामवासियों ने स्कूल में हंगामा खड़ा कर दिया और अध्यापिका को गांव के स्कूल से हटाने की मांग करने लगे। जब इसकी सूचना शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मिली तो विभाग के सीबीओ ने नरेंद्र गदिया और सीबीओ द्वितीय विद्याधर दशोरा सैनवा विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने महिला अध्यापिका को विद्यालय से हटाकर जिला मुख्यालय कार्यालय में लगाने के आदेश निकाले हैं। जो हैं वो थोड़ा उग्र स्वभाव की थी, ये उनका मानसिक पक्ष है, इसकी जांच की जाएगी। फिलहाल उन्हें यहाँ से ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय चित्तौड़गढ़ के लिए कार्यमुक्त कर रहे हैं। उसके पश्चात आगे जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीकानेर में राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अपराध की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक राजेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि रविंद्र रंगमंच पर इस कार्यशाला की अध्यक्षता एसपी प्रीति चंद्रा ने की और मुख्य अतिथि के तौर पर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शिरकत की। कार्यक्रम में बीकानेर शहर के कॉलेज की छात्राओं के साथ संवाद किया गया। साथ ही साथ कार्यक्रम में उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, सहायक निदेशक बाल अधिकारिता और एमएस कॉलेज, डूंगर कॉलेज सहित विभिन्न संस्थानों की छात्राओं ने हिस्सा लिया।
आज जो राष्ट्रीय महिला दिवस है उसमें एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ और एक अच्छा संवाद भी हुआ है। और यही कहना चाहेंगे कि जो बातें आज हुई है और जो आज उनको अधिकारों के बारे में उनको जानकारी दी गई है, सभी महिलाएं अपने अधिकारों का प्रयोग करें और अगर उनके साथ कहीं पर भी कभी भी कुछ गलत होता है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें। महिलाओं की अवेयरनेस के लिए, महिलाओं को कानून के संबंध में जानकारी देने के लिए, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए समय समय पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उन्हीं के माध्यम से उनको जागरूक किया जा सकता है। साथ ही आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना पावरफुल है कि महिलाओं के अवेयरनेस के लिए जितने भी लॉज हैं उनको लेकर समय समय पर कार्यक्रम होते रहते हैं और महिलाओं को ये जानकारी मिलती रहती है कि उनके क्या राइट्स हैं जिनका वो उपयोग कर सकती हैं, जो करती भी हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक हैं, जिसका हम सभी एक बार देख भी सकते हैं कि किस तरह से सामने आ रही है। भरतपुर का स्थापना दिवस बसंत पंचमी को मनाया जाता है। भरतपुर की स्थापना महाराजा सूरजमल ने की थी। वहीं स्थापना दिवस के मौके पर यातायात चौराहे स्थित महाराजा सूरजमल स्मारक पर 7 दिवसीय आयोजन की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस स्थापना दिवस शुरुआत के ऊपर और साथ ही इस दौरान जो कार्यक्रम रहेंगे, जो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो रहेंगे, उससे निश्चित रूप से आने वाली जो पीढ़ी है उसको भरतपुर के इतिहास के संदर्भ में कुछ जानकारी मिलेगी। और मुझे खुशी है कि नगर निगम और प्रशासन और लोहागढ़ विकास के परिषद के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम मनाया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हम सब भरतपुर शहर। तो चलिए, राजस्थान लाइव में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।